एक और नई चार्जशीट फाइल हुई है ईडी के द्वारा और इस चार्जशीट को देखने के बाद मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प पर, मुझे फंसाने की उनकी चाहत पर हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। आम आदमी पार्टी लगातार मोदी सरकार द्वारा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने को लेकर के उन पर निशाना साध रही है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर शराब घोटाले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और कई सरकारी आवास को लेकर के तमाम जो इस बार सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े किए जाते हैं और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, संजय सिंह पर जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट यहां पर दाखिल की जा रही है, संजय सिंह पर कई तरीके के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया। मोदी सरकार को घेरते हुए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक और नई चार्जशीट फाइल हुई है ईडी के द्वारा और इस चार्जशीट को देखने के बाद मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प पर, मुझे फंसाने की उनकी चाहत पर हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और उनकी तड़प, उनकी मुझे फंसाने की परेशानी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आप तड़पो मत। इतना ही ज्यादा अगर मुझे फंसाने का आपने ठान लिया है अपने मन में, तो एक फोन करके बता दो कि भाई मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मुझे तुम्हें जेल भेजना है, भेज दो जेल, हम चले जाएंगे जेल। लेकिन ऐसी झूठी कहानियां बना के अपने आप को देश के सामने उजागर मत करो प्रधानमंत्री जी। आपकी संस्था ईडी को कॉमेडी सर्कस मत बनाओ। मजाक बन गया ईडी और ईडी की जांच, और मैं भी सिलसिलेवार करके आपके सामने बताऊंगा। आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ईडी के खिलाफ आवाज उठाई कि ईडी का मिसयूज होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी की नोटिस मुझे मिली, वो प्रिविलेज कमेटी की नोटिस का मैंने जवाब दिया है और वहां पर मैं प्रिविलेज कमेटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा भी। उसके बाद मेरा नाम चार्जशीट में गलत ढंग से शामिल किया गया तो मैंने ईडी को नोटिस भेजा डिफेमेशन का। फिर उन्होंने मुझसे गलती मानी कि साहब गलती से लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतिहास में पहली बार ईडी को अपनी गलती माननी पड़ी, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आज उन्होंने क्या करिश्मा किया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अमित अरोड़ा, जिसने अपना खुद भाजपाइयों से एक फर्जी स्टिंग करवाया और उस स्टिंग को जारी किया, बीजेपी वालों ने उसके फर्जी स्टिंग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बयान मेरे खिलाफ दिलवाया है। और आप देखिए, बड़ा मजेदार बयान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शख्स अमित अरोड़ा जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, इसने पहला बयान दिया 6 सितंबर को, दूसरा बयान दिया 7 सितंबर को, तीसरा बयान दिया 29 नवंबर को, चौथा बयान दिया 2 दिसंबर को, पांचवां बयान दिया 3 दिसंबर को, छठवां बयान दिया 5 दिसंबर को, 7वां बयान दिया 7 दिसंबर को, 8वां बयान दिया 10 दिसंबर को, 9वां बयान दिया 13 दिसंबर को, 10वां बयान दिया 13 दिसंबर को, और उसके बाद बीच में निकल जाता है, बाहर निकलता है। और फिर इसने बयान दिया 27 मार्च को।
मैं इतना अनजान व्यक्ति हूं, इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि अमित अरोड़ा जो 10 बार ईडी को बयान देता है, 10 बार, उसमें संजय सिंह का नाम नहीं लेता। 10 बार, ये सारी तारीखें हैं मैंने जो आपके सामने रखी है, और 10 बार इसका दिया गया बयान है ईडी के सामने। 10 बार ये शख्स जो बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे लड़ चुका है, चुनाव, अमित अरोड़ा बीजेपी के टिकट पे जो चुनाव लड़ चुका है, 10 बार के बयान में ये ईडी के सामने संजय सिंह का नाम नहीं लेता। उसके बाद जब ईडी के खिलाफ मैं लगातार बोलना शुरू करता हूं तो इसको बाहर निकाल के मेरे खिलाफ बयान लिया गया, और क्या बयान लिया गया वो भी सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। ऐसा बयान लिया गया जिसका इस शराब की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए आप, ये चल रही है मोदी जी की जांच, ये चल रही है मोदी जी की कॉमेडी। ये अमित अरोड़ा कह रहा है कि 2020 जून में जब ये शराब की पॉलिसी कहीं आई गई, इसका नाम ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं था। 2020 जून में इसने कोई एमयू साइन किया, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा उस मीटिंग में थे। दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के साथ मिलकर इसने कोई एमयू साइन किया, जिस एमयू का कोई अता पता नहीं। फिर कहता है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया से मिलने में संजय सिंह के साथ, दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया से मिलने में गया, संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये 2 बयान इसका आता है। फिर कहता है कि साहब जो पॉलिसी, जिस चीज के लिए हमने एमयू साइन किया था, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि दरअसल वो जो एमयू साइन किया था वो पॉलिसी आई नहीं। इसमें लास्ट में लिख रहा है, हाउएवर दिस पॉलिसी चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सिंस द पॉलिसी of 2021 did not come and the old policy of 1920 was extended. Meanwhile, work on the new policy of 21-22 started. तो ये कह रहा है कि एक एमयू साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी आई नहीं, इसलिए उस एमयू पे कोई काम भी नहीं हुआ। ये इनका बयान है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस तरीके से जांच चल रही है। अब और मजेदार बात सुनिए। 27 मार्च को इस व्यक्ति का बयान लिया गया। याद रखिएगा, 10 बार में इसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया, विवेक त्यागी का भी नाम याद नहीं आया, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा का भी नाम 10 बार की पूछताछ में याद नहीं आया, हमारे किसी सहयोगी का नाम याद नहीं आया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरे साथ ये मनीष सिसोदिया से मिलने गया था, ये बात भी याद नहीं आई। 10 बार इससे पूछताछ हुई। मैंने सारी तारीख बता दी। जो व्यक्ति है 9 अप्रैल को उससे पूछा जाता है कि क्या कोई आपकी मीटिंग हुई थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ? तो दिनेश अरोड़ा कह रहा है नो, नेवर। इससे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये 9 अप्रैल को पूछा जा रहा है। 27 को अमित अरोड़ा का बयान है और 9 अप्रैल को इनसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा? ये दिनेश अरोड़ा से पूछा गया 9 अप्रैल को, तो वो कह रहा है नो, नेवर। ये भी इसी बयान में लिखा हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के न्यायालय को अब इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है।
किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। ऐसी घटनाओं का जिक्र इस चार्जशीट में किया जा रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई ले। तो देखा आपने किस तरीके से संजय सिंह मोदी सरकार की फजीहत करते हुए नजर आए। साफ तौर पर संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि संजय सिंह को फंसाने की कोशिश, यानी कि मुझे फंसाने की कोशिश यहां पर मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।